यहाँ कोई नहीं सुनने वाला। पहले तो सिलेबस कंप्लीट करो। अगर सिलेबस कंप्लीट हो गया होगा उसके बाद क्या, उसके बाद 2-3 बार रिवीजन करो। रिवीजन करते करते एक चैप्टर रिवाइज कर रहे दूसरा भूल रहे हैं, दूसरा रिवाइज कर रहे तीसरा भूल रहे हैं। इतना ज़्यादा वास्ट सिलेबस है इसका। अगर वो रिवाइज हो गया, कंसेप्ट भी याद हो गया, क्वेश्चंस भी बन रहे हैं, तो कैलकुलेशन फंसाएगा। अब कैलकुलेशन के लिए अलग से टाइम निकालो, अलग से कैलकुलेशन को टाइम दो। अब कब कैलकुलेशन ठीक होगा वो कोई गारंटी नहीं है। हो सकता है 6 महीना भी लगे, 1 साल भी लग जाए। मेरे को तो 3 साल लग गया, अभी तक मेरा कैलकुलेशन ठीक नहीं हुआ। कैलकुलेशन भी हो गया तो अब नए पैटर्न के क्वेश्चन पूछना शुरू कर दिए। अब नया पैटर्न का क्वेश्चन सॉल्व करो, नए नए चीज़ों को जानो। वो सब हो गया तो गलत हो रहा है। ऑप्शन बी मारना था, ऑप्शन सी मार के आ गया एग्जाम में। यही तो हो रहा है प्रॉब्लम, यही तो मेन जड़ है। सिली मिस्टेक्स हो रहा है। इस बार किसी और चीज़ में सिली मिस्टेक्स, नेक्स्ट बार किसी और चीज़ में सिली मिस्टेक्स। किसको बताएंगे, किसको, कौन सुनेगा ये सब? कोई नहीं सुनने वाला है। कौन समझेगा? आखिर तो हुए तो 6 साल पढ़ के फेल ही ना। और ऐसा भी नहीं है कि कोई स्टूडेंट बहुत बेकार है, इसका एकेडमिक्स बहुत बेकार है। मेरे एकेडमिक्स बहुत बेकार नहीं था, मेरा एकेडमिक्स अच्छा था। इवन मैं तो ड्रीम की थी कि मैं यूपीएससी करूँगी, बट मैं सोची कि छोड़ो, कुछ ले लेते हैं साइड में, पहले नौकरी उसके बाद यूपीएससी करते हैं। तो यहाँ तो नौकरी का एंड तक नहीं लग रहा है। एक तो हाइट कम होने की वजह से डिफेंस में तो जा ही नहीं सकते, ऑलरेडी डिफेंस कट आउट हो चुका है लाइफ से। सेकेंडली है कि अब जो बचा कुचा एग्ज़ाम है उसमें इतना वास्ट सिलेबस, इतना सब कुछ है कि कवर करते करते इतने साल लग जा रहे हैं। तीसरा प्रेशर है कि शादी का, एज भी हो रहा है, लड़की है, शादी कैसे भी करेगी, इतना तक रहेगी, बूढ़ी हो जाएगी, 25 साल 26 साल कितना तक रहेगी। पेरेंट्स भी तो चाहते हैं कि हम अपने बच्चे को अच्छे से कहीं सेटल कर दें, किसी अच्छे इंसान के साथ। अभी हम यंग हैं, अभी हम कर सकते हैं, बाद में हम बूढ़े हो जाएंगे, नहीं कर पाएंगे। कैसे बताएं? और ऐसा भी नहीं है कि मेरे पेरेंट्स ने मुझे मौका नहीं दिया, 6 साल कम नहीं होता है, दिया। और ऐसा भी नहीं है कि मैं बहुत गंदा हूँ पढ़ने में, मुझे कुछ नहीं आता है, मैं बहुत बकरोल ढकलेल टाइप हूँ, ऐसा भी नहीं है। मैं पढ़ने में, मेरे एकेडमिक्स रिकॉर्ड भी बहुत अच्छा और मैं पढ़ने में भी ठीक हूँ। बट क्या मिस्टेक्स हो जा रही है, बार बार वही रिपीटेशन साइकिल में फंस चुकी हूँ। 6 साल से वही रिपीट, रीस्टार्ट, एसएससी रीस्टार्ट। कहाँ ड्रीम देखा था यूपीएससी, अब एसएससी भी नहीं निकल रहा है 6 साल से। रीस्टार्ट करो, वापस फेल हो, रीस्टार्ट, जहाँ से फेल हुए हो उसी पॉइंट से फिर से नया पॉइंट से फिर रीस्टार्ट। कभी प्री निकल रहा है तो मेंस नहीं, कभी मेंस तक पहुँच रहे हैं तो नेक्स्ट ईयर प्री नहीं निकल रहा है, प्री निकल रहा है तो मेंस नहीं निकल रहा है। 1 साल प्री निकल रहा है और नेक्स्ट ईयर प्री नहीं निकल रहा है। क्या है? नॉलेज का तो गैप नहीं है। अगर नॉलेज का गैप रहता, मुझे नहीं आती चीज़ें, तो पहली बार ही प्री नहीं निकलता। मुझे नहीं पता क्या बोलना चाहिए यूट्यूब चैनल पे। मैं ओपन की हूँ, मैं बहुत टाइम वेस्ट की ओपन करके यूट्यूब पे। मैं 1 वीक पूरा यूट्यूब चलाई, सीखी क्या क्या होता है क्या नहीं, तो कुछ समझ नहीं आया। सबका अलग अलग सजेशन है, अलग ही दुनिया में लोग माहिर हैं। बट रियलिटी, उसमें से मेरे को एक वीडियो बड़ा अच्छा लगा जो कि सौरभ जोशी सर का है। एंड उन्होंने बोला कि तुम अपना असली रूप दिखाओ, तुम अपने प्रॉब्लम्स दिखाओ। यूट्यूब इज मिरर, तुम्हारा मिरर होना चाहिए। और मेरे भी चैनल पे कोई सब्सक्राइबर, कोई लाइक्स, कुछ नहीं है, 0 है सब कुछ। मैं चाहती हूँ कि मैं जो ये ओपन कर रही हूँ ना, वो टॉकिंग के लिए करूँ, बात करने के लिए करूँ, लोग किसी का तो सुने,
किसको बताऊँ? भाई को बताऊँ? बहन को बताऊँ? पापा को बताऊँ? उस इंसान को जो 6 साल से इस उम्मीद में है कि मेरी बेटी को 30,000 का भी एक छोटा मोटा नौकरी लग जाए, वो सेटल्ड हो जाए, उसके लिए उन्होंने मुझे घर का एक भी काम करने नहीं दिया 6 साल से। वो खुद करते रहे, पर मुझे नहीं करने दिया। हर चीज़ पूरा की, हर ख्वाहिश पूरा की, लेकिन एट द एंड उनकी बेटी 0.5 से 1 मार्क्स से छट जा रही है कंपटीशन में। ऐसा भी नहीं है कि वो पढ़ती नहीं है या पढ़ने में अच्छी नहीं है। किसको ठहराए दोषी? खुद को। और 0.5 मार्क्स के लिए कहाँ से पढ़ेंगे एक्स्ट्रा? भगवान को ठहराए, खुद को ठहराए, किस्मत को ठहराए, किसको ठहराए? पेरेंट्स को तो ठहरा ही नहीं सकते। पेरेंट्स ने इनॉर्मस एफर्ट्स लगाए, ना मम्मी ने पापा ने किसी ने भी आज तक कोई काम नहीं करने को कहा। 6 साल से मैं प्रिपरेशन कर रही हूँ, किसी को नहीं बता सकते। ऐसा है, ये कॉम्पिटिटिव फील्ड में है। अगर आपका रिकॉर्ड बहुत अच्छा एकेडमिक्स का, तो भी कोई गारंटी नहीं है कि आप फ्यूचर में बहुत अच्छा कर लोगे, तो कंपटीशन में जाके आप बहुत अच्छा कर लोगे। कुछ भी, किसी चीज़ का कोई गारंटी नहीं है। कितना भी पढ़ो, कुछ भी हो, एट द एंड आई डोंट नो मेरा किस्मत या क्या जो है जो मुझे रोक रहा है बार बार। अरे 6 साल से कंटिन्यूअसली कोई इंसान कैसे पढ़ सकता है? वही सब्जेक्ट्स बार बार, वही चीज़ें बार बार। 2021 में तो पढ़े थे दिल्ली सल्तनत, 26 में भी पढ़ रहा है दिल्ली सल्तनत। क्या अलग है? कोई चेंज हुआ है दिल्ली सल्तनत में? ये है रियलिटी कॉम्पिटिटिव दुनिया का। लेकिन जो यूट्यूब पे काम कर रहे हैं, जो यूट्यूब चला रहे हैं, जो यूट्यूब पे लोगों को स्माइल दे रहे हैं, हमारे जैसे लोग जो दुख होते हैं, स्ट्रेस दूर करने के लिए रील्स स्क्रॉल करते हैं या तो मूवीज़ देखते हैं, तो उन लोगों का फ़ायदा हो रहा है। वो क्या कर रहे हैं? वो पैसे भी कमा रहे हैं, अर्न कर रहे हैं, अपने ज़िंदगी में खुश हैं। एटलीस्ट हमारी तरह तो डिप्रेस्ड नहीं है ना। इस बार भी 1 मार्क्स से रह गया, इस बार भी 0.5 से रह गया। मुझे नहीं पता मुझे यूट्यूब पे क्या कंटेंट बनाना चाहिए। मैं ट्राई कर रही हूँ। 2021 में मैं ओपन की थी, फिर मैं सोची कि नहीं, पहले पढ़ लेते हैं, कुछ बन जाते हैं, देन यूट्यूब खोलते हैं। ये तो ख़त्म ही नहीं हुआ ये साइकिल। 6 साल ये साइकिल चलते जा रहा है। अब यूट्यूब कब खोलेंगे? 2025 में भी ट्राई किए, देन फिर लगा कि नहीं, अच्छे पहला अटेम्प्ट अच्छे से देते हैं, अच्छे से पढ़ लेते हैं, छोड़ो यूट्यूब वगैरह। देन 2026 में भी ओपन किए, फिर बंद कर दिए, नहीं पढ़ लेते हैं। कोई फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। आपको मन कर रहा है यूट्यूब चैनल खोलने का, कुछ भी करने का, आप वो कर लो। कोई फ़ायदा नहीं इतनी सारी सेक्रीफाइस करके, कोई फ़ायदा नहीं। शादी में नहीं जाएंगे, पढ़ाई करनी है, कोई फ़ायदा नहीं, कुछ फ़ायदा नहीं हो रहा। मैं बहुत सारा चीज़ ये 6 साल में सेक्रीफाइस की, मेरे को तो कुछ नहीं मिला। मूवीज़ पहले मैं नहीं देखती थी, एक मूवी तक नहीं देखी मैंने 3-4 साल। अभी रिसेंटली मैं, जब मेरे को बहुत स्ट्रेस होता है तो मैं बहुत सारी मूवीज़ एक ही बार में देख के ख़त्म कर देती हूँ। कितने सारे सेक्रीफाइस, लेकिन एट द एंड क्या मिला मुझे? यही कि तुम 0.5 से छट चुकी हो। पिछले साल तुम्हारा प्री हुआ था, इस साल तुम प्री भी नहीं पास कर पाई। यही मिला ना पढ़ाई करके, पेरेंट्स के अंदर उम्मीद जगा के। इवन आज भी मेरे पापा के अंदर उम्मीद है कि मेरी बेटी कुछ करेगी। बस उस उम्मीद के लिए मैं आज भी पढ़ाई कर रही हूँ। आज भी मुझे पढ़ना पड़ रहा है वो उम्मीद के लिए कि पापा का होप नहीं टूटना चाहिए, चाहे कुछ भी हो जाए। बस उस उम्मीद के लिए कि वो मेरे से होप रखे हैं। अब
अपने बेटे से भी ज़्यादा मुझसे होप रखे हैं, अपने बेटे से भी ज़्यादा मेरे ऊपर पैसा खर्चा किया मेरे पापा, लेकिन मैं अभी तक उनको कुछ नहीं दे पाई, कुछ नहीं, बस ली हूँ, कभी कुछ दे नहीं पाई अभी तक। मुझे नहीं पता मुझे किस टॉपिक पे बात करना चाहिए, क्या बताना चाहिए, किस चीज़ पे मुझे यूट्यूब चैनल खोलना चाहिए। बस मैं बहुत अकेली हूँ, कोई नहीं है बात करने के लिए, किसी को बता नहीं सकते हैं, सब मजाक उड़ाएंगे या कुछ भी चीज़ होता है जो हम बता नहीं सकते। आई डोंट नो मेरे को कोई देखेगा कि नहीं, या मुझे कोई फ़र्क नहीं पड़ता है, क्योंकि मेरे में 0 व्यू एंड 0 सब्सक्राइबर है, तो मुझे कोई भी फ़र्क नहीं पड़ता है। और मेरा ये जर्नी तब तक कंटिन्यू ही रहेगा जब तक मेरे पापा में होप है। मुझे नहीं पता कब मिलेगा वो चीज़। यहाँ लोग 30-30 हज़ार की नौकरी के लिए 6 साल से घिस रहे हैं, बट वो भी मिलना बहुत मुश्किल हो रहा है। इतना पढ़ने के बाद, हर मंथली स्कूल में 4,000 फी देने के बाद, ये सब देखना पड़ रहा है आज। बहुत ख़राब कंडीशन है। मुझे नहीं पता कि रियली मैं कॉम्पिटिटिव्स के लिए बनी हूँ कि नहीं, मुझे आगे कंटिन्यू करना है कि नहीं, मुझे पढ़ना है कि नहीं। है बहुत नॉलेज है, बहुत नॉलेज, ऐसा नहीं है। कोई इंसान 6 साल एक ही चीज़ को पढ़ रहा है, मतलब है उसके अंदर भाई नॉलेज तो है, उसको आती हैं चीज़ें। पता नहीं किस तरह से नॉर्मलाइजेशन मिलता है, क्या होता है, क्या दिक्कत हो रहा है, अटेम्प्ट्स में दिक्कत हो रहे हैं, सिली मिस्टेक्स में दिक्कत हो रहा है, बी के जगह प्रेशर में सी टिक हो जा रहा है ऑप्शन में। बहुत सारी चीज़ें हैं जो इम्प्रूवमेंट करते करते इंसानों को सालों लग जाते हैं। मुझे भी सालों लग गए। मेरी जर्नी है बहुत स्ट्रगल वाली। सभी देखते हैं, मैंने भी देखा न्यूमरोलॉजी में अपना भविष्य, मेरा भविष्य में तो लिखा हुआ था सक्सेस करोगी बहुत तकलीफ से, बहुत मेहनत के बाद। मुझे नहीं पता कि आगे क्या होगा मेरा जर्नी, या मैं करूँगी कि नहीं, मैं कर पाऊँगी कि नहीं, कुछ भी नहीं पता मुझे। बस मुझ में मेरे पापा का जो उम्मीद है वो मैं टूटने नहीं देना चाहती हूँ, इसलिए मैं आज भी पढ़ रही हूँ। उन्होंने मेरे लिए बहुत ज़्यादा सैक्रिफाइस, स्ट्रगल, सब कुछ किया है। मैं भी उनको अपने साइड से कुछ देना चाहती हूँ, बट मैं कुछ दे पा रही हूँ, एक हैप्पीनेस तक नहीं। मैं उनको कैसे बताऊँ कि मेरा पिछले साल प्री हुआ था, इस साल मैं 0.5 से प्री से हट चुकी हूँ। कहाँ से लाऊँ वो करेज? मैं इतने साल से पढ़ रही हूँ, फिर भी वापस निकाल नहीं सकती, दम नहीं है मेरे अंदर। कौन सुनेगा? और 0.5 के लिए क्या अलग पढ़ूँ? कहाँ से पढ़ूँ 0.5 के लिए अलग? सिली मिस्टेक्स, अरे सुधार रही हूँ यार, सिली मिस्टेक्स। उसके लिए और मिस्टेक्स सुधारने के लिए कितना टाइम लगेगा? कैलकुलेशन सुधारा, सिली मिस्टेक्स, और क्या क्या सुधारना है। बहुत डिप्रेस्ड होते हैं जो भी अकेले पढ़ाई करते हैं इतने सालों तक, और फाइनली हाथ में कुछ नहीं लगता है। तो मैं हमेशा सजेस्ट करूँगी किसी चीज़ को टालो मत। शायद मैं 2021 में अपना यूट्यूब चैनल स्टार्ट करती तो अभी मेरे पास भी अच्छे खासे सब्सक्राइबर होते, शायद मेरा एक बैकअप प्लान रहता।
कि पढ़ाई से कुछ नहीं हुआ तो यूट्यूब में भी कुछ मिलेगा, उससे मैं अपने फैमिली को कुछ हैप्पीनेस दे पाती, कुछ दे पाती, गिफ्ट दे पाती। मेरे से कम एज वाले बच्चे अपने फैमिली को कितना कुछ दे रहे हैं यूट्यूब के थ्रू से, बट मैं अपनी फैमिली को कुछ नहीं दे पा रही हूँ। बस ले रही हूँ 6 साल से, बस ले रही हूँ और बस फेल एंड रीस्टार्ट, फेल एंड रीस्टार्ट। फिर से फॉर्म भरो, फिर प्री दो, फिर मेंस दो, फिर फेल हो जाओ, फिर प्री दो, फिर मेंस दो, फेल हो जाओ, इसी बार प्री ही ना निकले। ये जर्नी मेरा ख़त्म ही नहीं हो रहा है। आई विल सजेस्ट कि जिस भी एज में हो यूट्यूब स्टार्ट करो। टाइम लगेगा बट शायद 6 साल में पढ़ाई को जो दी हूँ उसके साथ साथ अगर मैं डेली कंटेंट बना दी, 1-2 घंटे भी मैं अगर यूट्यूब को देती तो शायद 6 साल में मेरे को लगता है कि मेरे को कुछ ना कुछ तो आउटपुट मिलता ही मिलता। तो आप जिस भी एज में हो यूट्यूब चैनल खोलो, अपना जो भी बोल सकते हो, यूट्यूब को मिरर मान लो, ना दोस्त मान लो। नो सब्सक्राइबर, 0 व्यूज़, कुछ नहीं, सब कुछ चलेगा, बस कुछ भी आप अपलोड कर दो। जो भी आपको समझ आ रहा है, जैसे मुझे अभी कुछ भी नहीं आ रहा है कि क्या करना चाहिए लाइफ में, क्या नहीं। ये साइकिल में, विशेष साइकिल में बार बार फंस रही हूँ, बार बार। इससे कैसे निकलना है, कैसे निकलूंगी मैं इससे, कैसे प्राउड फील करवाऊंगी पेरेंट्स को, कैसे खुद को सेटिस्फाइड करूंगी लाइफ में कि मैं इतना फेल होने के बाद भी मैं पास हुई हूँ। मुझे कुछ नहीं पता, लेकिन मेरा जर्नी अभी चलेगा क्योंकि मेरे पापा के अंदर होप है। पर जब तक मेरे पापा के अंदर होप है तब तक ये जर्नी मेरा जारी रहेगा, क्योंकि मुझे किसी के लिए नहीं करना, खुद के लिए भी नहीं करना है, बस अब अपने पापा के लिए करना है। क्योंकि किसी इंसान ने मेरे को इतना डीपली, ना ब्लाइंडली भरोसा किया है, ना होप रखा है मेरे को लेकर, उनको होप कैसे तोड़ सकती हूँ। बता नहीं सकती हूँ कैसा फील हो रहा है इतना साल पढ़ने के बाद। अगर कोई इंसान 0.5 से चढ़ जाए, पिछले बार 1 मार्क्स से, पिछले बार प्री हुआ था, मेंस में 1 मार्क्स से रह गया। वापस से ये रिस्क साइकिल जो है बार बार चल रहा है, बार बार रिपीट हो रहा है। फॉर्म भरो, प्री दो, मेंस दो, फॉर्म भरो, प्री दो, मेंस दो, फेल हो, बार बार चल रहा है। इंसान फ्रस्ट्रेट होगा, कॉज होगा। हर टाइम इंसान का दिमाग एक जैसे नहीं होता, हर टाइम वो एनर्जी नहीं रहता है कि वो पढ़ सके उसी एफर्ट से जिससे वो स्टार्ट किया था। इसीलिए मैं सजेस्ट करूँगी कि मत भटको, अच्छे गाइडेंस लो। गाइडेंस इन द सेंस कि अच्छे टीचर्स का लो। मेरे जैसे बहुत सारे कंटेंट मत पढ़ो, यहाँ वहाँ से फ्री कंटेंट इधर उधर से मत भटको। डायरेक्टली कोई अच्छे टीचर के अंडर में जाओ और अच्छे से पढ़ाई करके 1 ही साल के अंदर, 2 साल के मैक्स टू मैक्स 2 या 3 साल के अंदर निकाल लो। वरना ये जो सर्किल है ना, ये आपको कहीं का नहीं रखेगा, जैसे मेरे साथ हुआ। मैं एक छोटा से छोटा चीज़ इम्प्रूवमेंट करने में मेरे को बहुत टाइम लग गया। कंसेप्ट सीखी, कैलकुलेशन सीखी, कैलकुलेशन भी सीखना पड़ा मेरे को। जीएस याद करो, बहुत ज़्यादा याद करो, फिर भी मार्क्स ना आए। इतना सारा पढ़ो जीएस, फिर भी मार्क्स ना आए। इंग्लिश पढ़ो, वोकैबुलरी पढ़ो, वर्ड मीनिंग याद करो, इतना सारा, फिर भी मार्क्स। इंग्लिश थोड़ा सा ठीक है, रीजनिंग भी ठीक है। मैथ्स का और जीएस का तो अलग ही गेम है। सारा टाइम यही सब्जेक्ट ले लेता है, सारा टाइम। इसको कितना भी टाइम दो, ये सेटिस्फाइड ही नहीं होता।